नमस्ते, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कपिल निर्मल फिल्म्स पर। पहले कपिल निर्मल कैप्चर्स रखा, अब कपिल निर्मल फिल्म्स रखा। नाम का क्या है, ये तो बदलते रहते हैं। बट इस चैनल का उद्देश्य बस यही था कि मैं आप लोगों के साथ जुड़ सकूं और इसी जुड़ाव को आगे बढ़ाते हैं और अपनी यात्रा को गोवा की तरफ आरंभ करते हैं। मॉनसून का समय है, तो ऐसे में जो गोवा तक का रास्ता है वो बहुत ही खूबसूरत दिखाई पड़ता है। वेस्टर्न घाट से होते हुए रत्नागिरी से होते हुए जाता है, बहुत ही ग्रीन। खैर ये एक जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, ऐसे कुछ डाइवर्जन्स रास्ते में आएंगे, पर इनको देख के हताश नहीं होना, क्योंकि जो रोड जाते वक्त की है वो बहुत ही बढ़िया रोड है। कुछ एक डाइवर्जन्स हैं, कुछ जगह थोड़ी सी लैंडस्लाइड्स हुई थी जिसकी वजह से थोड़ा बहुत रुकाव आता है, पर ज़्यादा परेशानी बिल्कुल भी मुझे तो महसूस नहीं हुई। बारिशों में जल का प्रवाह तेज़ होता है और वैसी ये एक नदी है जो आप अपनी आंखों के सामने देख सकते हैं। खूबसूरत दृश्य, प्राकृतिक दृश्य, और सामने से आती हुई एक गाड़ी। कई वर्षों बाद मुझे गोवा जाने का मौका मिला है। अमूमन मैं NH-48 से कोल्हापुर, निपानी, अम्बोली घाट होते हुए गोवा जाता था, पर इस बार ये तय किया कि NH-66 को यूज़ किया जाएगा। और सच बताऊं तो ये जो डिसीजन था वो बहुत ही बढ़िया रहा और बहुत ही मज़ा आया इस पूरे सफ़र में। ये जो आप अभी शहर देख रहे हैं ये मानगांव है। अगर यहाँ पे आप थोड़ा लेट आएँ तो थोड़ा सा भीड़ देखने को मिलती है, पर क्योंकि हमने अपनी सफ़र की शुरुआत सुबह की थी तो हम इस भीड़ से आराम से बच गए और बहुत ही जल्दी ये जो 2 लेन रास्ता है 4 लेन रास्ते में कन्वर्ट हो गया। तो यदि आप 10 बजे से पहले, 8 बजे से पहले, 9 बजे से पहले इस रास्ते को क्रॉस कर लेते हैं तो भीड़ से आपकी मुलाकात नहीं होगी। 65 की रफ्तार बनाएं और सुरक्षित रहें। खैर हमने तो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किए और कुछ समय बाद एक यू टर्न लिया और इस स्थान पर एक छोटा सा ब्रेक लिया, सुबह की चाय पी, थोड़ा सा रेस्ट किया। नाम आप देख सकते हैं। और उसके बाद फिर से हमने अपनी यात्रा को आगे बढ़ा दिया। NH-66 पर सफ़र करना सुगम था, पर अभी भी जो रोड की क्वालिटी है, मैं यूँ कहूँगा कि ख़राब नहीं है, पर बहुत बम्पी राइड मिलती है कई जगह। सीमेंट का जो भराव है रोड पर वो समतल नहीं है। गाड़ी बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होती है, तो कई जगह आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। और सीमेंट पर जब आप कार चलाते हैं तो थोड़ा सा स्लिपरी भी महसूस आप करेंगे। अभी आप देख सकते हैं गांधरभले केव्स, जो कि मुंबई से 105 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं और महाड़ में आती हैं। इन्हें महाड़ केव्स भी कहा जाता है, पले केव्स भी कहा जाता है। NH-66 से ये 200 फीट की ऊंचाई पर स्थित हैं और ये 30 कमरों का समूह है। ये गुफाएं 30 कमरों का समूह है। ऐसा बताया जाता है कि इनका निर्माण 150 से 300 CE के बीच में कभी हुआ था। लोगों का मानना है कि ये गुफाएं पांडवों द्वारा निर्मित की गई थी और इन्हें एक ही रात में बनाया गया था, पर हिस्टोरिक्स का मानना है कि ये बुद्धिस्ट केव्स हैं और इन्हें देखने का जो सबसे सही समय है
वो है मॉनसून, क्योंकि आप देख सकते हैं इन गुफाओं के ऊपर से झरने बहते हुए दिखाई दे रहे हैं। यदि आप इन गुफाओं तक जाना चाहते हैं तो आपको तकरीबन 30 मिनट का समय लगेगा। इस समय हम निकल रहे हैं महाड़ से, और ये NH-66 का एक सुंदर अंडरपास जो कि महाड़ में स्थित है। बरसातों में ये रूट जैसा आपको देखने को मिलता है, हो सकता है जब आप गर्मियों में आएँ तो इतनी ग्रीनरी ना देखने को मिले। अभी जो आपको सामने टनल दिखाई दे रही है, ये है काशेदी घाट टनल। ये टनल 2 किलोमीटर लंबी है और इसके बनने से 45 मिनट का समय अब कम होकर 10 से 15 मिनट का रह गया है। पहले जब ये टनल नहीं थी तो इस घाट को सेक्शन को क्रॉस करने में 45 मिनट का समय लगता था, 45 मिनट्स, और अब ये रास्ता आप 10 से 15 मिनट में कवर कर लेते हैं। सुंदर, साफ सुथरी, लाइट, अच्छी टनल है। इस समय हम गुज़र रहे हैं खेड़ से, जो कि रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में एक टाउन है और काफ़ी सनीक इसे बताया जाता है। NH-66 अपने घाट्स के लिए जाना जाता है, और ये हाईवे बनने के बाद, नया हाईवे बनने के बाद भी आप कुछ घाट्स को आपको क्रॉस करना ही पड़ता है। अदरवाइज़ पहले तो बहुत ज़्यादा घाट्स होते थे और बहुत शार्प उसमें कट्स होते थे और थोड़ा सा रिस्की भी रहता था उसमें ड्राइव करना। पर क्योंकि अब ये रोड 4 लेन बन चुका है तो इन घाटों को क्रॉस करना अब थोड़ा आसान हो गया है। ये एक और घाट है, परशुराम घाट, और यहीं स्थित है परशुराम जी का मंदिर। और उस मंदिर पे हम आपको लेके चलेंगे अगले व्लॉग में, बिकॉज़ इसमें हम सिर्फ अपनी इस NH-66 पर जो जर्नी है उसे ही आपको दिखा रहे हैं। ये है सावत सदा वाटरफॉल, जो कि परशुराम मंदिर के पास चिपलुन में स्थित है। और ये एक सीजनल वाटरफॉल है जो मॉनसून में दिखाई देता है, और आप देख सकते हैं बसाल्ट की चट्टान पे से गिरता हुआ सफ़ेद पानी कितना सुंदर, कितना आकर्षक दिखाई दे रहा है। क्योंकि ये हाईवे के पास है तो आप इस वाटरफॉल के पास तुरंत अपनी गाड़ी को पार्क करके जा सकते हैं, पर हमने ऐसा नहीं किया। इस समय हम निकल रहे हैं चिपलुन से, जो कि मुंबई से 250 किलोमीटर की दूरी पर है और वशिष्ठी रिवर के बैंक्स पर बसा हुआ है। चिपलुन अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, ग्रीनरी के लिए जाना जाता है, कोंकणी स्वाद, खाने और कल्चर के लिए जाना जाता है। तो यदि कभी आप इस रास्ते से गुज़रते हैं तो चिपलुन में भी अपना समय थोड़ा व्यतीत कर सकते हैं। ये एक कमर्शियल हब भी है, कमर्शियल टाउन भी है।
कुछ दूर चलकर अगावे में हमने इस होटल में थोड़ा-सा विश्राम किया, चाय पी, मानसून के इस सुंदर मौसम का आनंद उठाया। आप देख सकते हैं जो इस होटल में ठहरे हुए हैं, उनका जो ब्रेकफ़ास्ट होता है वो इस वक़्त यहाँ चल रहा है। तो आधा पौन घंटा हम यहाँ रुके और उसके पश्चात हम यहाँ से आगे बढ़ गए। गोवा की तरफ ऐसे गाड़ी चलाते हुए NH 66 पर एक बात का एहसास हमें हो चुका था। ऐसे कुछ डाइवर्जन्स आ रहे थे बिकॉज़ यहाँ पे थोड़ी लैंडस्लाइड भी हुई थी, तो उसकी वजह से भी थोड़ा-सा रोड को थोड़ा-सा डाइवर्ट किया गया था, रास्ते को डाइवर्ट किया गया था। अदरवाइज़ इन टोटल अगर मैं फ्रैंकली बोलूँ तो बहुत ही स्मूथली हमारा जो सफ़र है वो कंप्लीट हुआ और बहुत अच्छा लगा। यानी अरसे बाद एक ऐसे रास्ते पर हमने गाड़ी चलाई जहाँ पर हरियाली चारों तरफ, जहाँ देखो वहाँ हरियाली। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे लैंडस्लाइड हुई थी, उसको अभी ये लोग ठीक कर रहे हैं। रोड में कुछ खराबियाँ हैं, उसको भी ये धीरे-धीरे करेंगे। अब जैसे कि आप देख सकते हैं, हम पक्की सड़क पर आ गए हैं। तो जैसा कि मैं कह रहा था, इतना खूबसूरत रास्ता है, मैं चाहूँगा कि आगे भी ये खूबसूरती बरकरार रहे और यहाँ से आई होप कि कमर्शियलाइजेशन जो है, पेड़ों का कटाव जो है वो ना हो और ये जंगल को जो सरकार है, जो यहाँ के लोग हैं, वो बचा के रखें। तो इस तरह हमने अपना ये जो सफ़र है कंटिन्यू किया और रत्नागिरी, कोंकण और जो वेस्टर्न घाट्स हैं उन पर अपनी जो ड्राइव है उसका आनंद लिया। बहुत बहुत मज़ा आया। कुछ एक जगह ऐसी आई जैसे कि आई थिंक रत्नागिरी के आसपास ऐसा एक टाउन था, या आई डोंट नो एग्जैक्टली, मेरे पास वो लोकेशन नहीं है। वहाँ पे बहुत सारी वो काइंड ऑफ इंडस्ट्रियल टाउन था और जो भयानक स्मेल, जो पोल्यूशन था, वो सहन करना मुश्किल हो रहा था। यानी उस जगह से ऐसा महसूस हो रहा था कि जितनी जल्दी हो सके गाड़ी निकाल के निकल चलें, तो सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। पता नहीं वहाँ पे लोग किस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो कुछ कुछ जगह बहुत भयानक स्थिति सी दिखाई देती है एंड आई होप उस पर काम किया जाएगा और लोगों के जो जीवन है उसको सुंदर बनाने का प्रयास किया जाएगा बजाय कि डिफ़िकल्ट। और यस, व्हेनेवर यू ड्राइव, थोड़ा धीरे जाएं, धीरे चलें, आराम से चलें, नज़ारों का मज़ा लें और अपनी डेस्टिनेशन की ओर आगे बढ़ते चलें। अब हम गोवा में ऑलमोस्ट एंटर कर चुके हैं, गोवा स्टेट में एंटर कर चुके हैं, पर अभी
जो हमारा डेस्टिनेशन है वो थोड़ा सा दूर है। पहला दिन हम गुजारेंगे पणजी में, उसके बाद जाएंगे हम नॉर्थ गोवा, और इसी के साथ अब हमारी ट्रिप समाप्त होती है। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो, ये जर्नी अच्छी लगी होगी और आप हमसे जुड़ें। यूट्यूब पर हमें मैसेज कर सकते हैं, चाहें तो आप हमसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। आपसे एक बार फिर से मुलाकात होगी एक नई प्रस्तुति के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्कार।